प्रोनाउन आर अ वर्ड दैट रिप्लेसेस नाउन। ऐसे वर्ड जो कि नाउन को रिप्लेस करें उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। जो कि नाउन की जगह पे यूज हों उसे हम प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली इज अ बॉय, ही इज माई ब्रदर। अली जो है ये नाउन है, लेकिन जब हम सेकेंड टाइम इसको यूज करेंगे तो हम अली लिखने की बजाय हम उसकी जगह पे ही लिखेंगे, जो कि प्रोनाउन कहलाएगा। अगर इसको प्रोनाउन को दो पार्ट्स में, प्रो मीन बिफोर नाउन, नाउन जो पहले नाउन यूज हुआ है उसकी जगह पे जो वर्ड यूज होगा उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे अली जो था वो पहले यूज हो चुका था, उसके बाद उसको हमने दूसरे वर्ड से रिप्लेस किया, तो ही ने अली को रिप्लेस किया, तो वो प्रोनाउन कहलाया। अब वो नाउन जो कि जिसको प्रोनाउन रिप्लेस करता है उस नाउन को हम उसका एंटीसीडेंट कहते हैं। Noun that is replaced by pronoun is called its antecedent is a word for which pronoun stands। यानी कि एंटी का मतलब बिफोर होता है, सीड का मतलब गो होता है। इट मीन्स के जो नाउन उससे पहले इस्तेमाल हो चुका हुआ है, लिखा जा चुका हुआ है, उस नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो वो नाउन उस प्रोनाउन का एंटीसीडेंट है। इट मीन्स के ही का एंटीसीडेंट यहाँ पे अली है, यानी कि अली ही का जनरेटर और एंटीसीडेंट उसका अली है। यहाँ पे अगर हम देखें, आलम इज माई कजन, ही इज इन योर इंग्लिश क्लास। अब आलम जो है ये नाउन यूज हो चुका हुआ है और ही ने आलम को रिप्लेस किया, तो आलम यहाँ पे एंटीसीडेंट हो गया और ही जो है वो प्रोनाउन हो गया। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रोनाउन और एंटीसीडेंट को डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि एंटीसीडेंट की कितनी मिस्टेक्स आ सकती हैं। फॉल्टी प्रोनाउन रेफरेंसेस, तीन तरह के फॉल्टी प्रोनाउन रेफरेंसेस मीन एंटीसीडेंट की तीन तरह की मिस्टेक्स आ सकती हैं। नंबर 1, टू मैनी एंटीसीडेंट्स, नंबर 2, हिडन एंटीसीडेंट्स, एंड नंबर 3, नो एंटीसीडेंट एट ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll see the too many antecedents. A pronoun should have only one antecedent, यानी कि एट अ टाइम एक प्रोनाउन का एक ही एंटीसीडेंट होना चाहिए। अगर एक, जैसे यहाँ पे इफ यू सी इन दिस एग्जांपल, ही जो प्रोनाउन है उसका एक ही जो एंटीसीडेंट है, अगर एक ही एंटीसीडेंट है, क्लियर एंटीसीडेंट है, तो वो करेक्ट है, अदरवाइज वो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे कि एक प्रोनाउन का सिर्फ एक ही एंटीसीडेंट हो सकता है जो कि उसका क्लियर इंडिकेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो लिखा हुआ है टेक द रेडियो आउट ऑफ द कार एंड फिक्स इट। अगर अब यहाँ पे हमारे पास इट जो है ये प्रोनाउन है, दिस इज प्रोनाउन, लेकिन अगर हम देखें कि इट जो है इसके एंटीसीडेंट्स कितने हैं, तो इसके एंटीसीडेंट्स दो हो सकते हैं, द कार और रेडियो। अब ये इसको भी क्वालिफाई करेगा, ये इसको भी क्वालिफाई करेगा, तो ये यहाँ पर इट रॉन्ग हो रहा है। टेक द रेडियो आउट ऑफ द कार एंड फिक्स इट, यहाँ से मैं नहीं क्लियर हो रहा कि हमने जो रेडियो को कार से निकाल के सही करें, या फिर टेक द रेडियो आउट ऑफ द कार एंड फिक्स इट। अब ये नहीं कि रेडियो को निकाल के कार को फिक्स करना है या रेडियो को कार में से निकाल के उसको फिक्स करना है। तो इट मीन्स के यहाँ पे इट के दो एंटीसीडेंट्स हैं और ये यहाँ पे प्रोनाउन रॉन्ग हो रहे हैं। नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखते हैं। द सुपरवाइजर टोल्ड द वर्कर्स दैट दे वुड रिसीव अ बोनस। अब यहाँ पे हमारे पास जो प्रोनाउन है वो दे है, नाउन हमारे पास वर्कर्स भी है और सुपरवाइजर भी है। दे सुपरवाइजर्स को भी क्वालिफाई कर सकता है और वर्कर्स को भी क्वालिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे हमारे लिए डिफिकल्ट हो रहा है कि दे किसके लिए है, तो अब बोनस वर्कर्स को भी मिल सकता है, बोनस सुपरवाइजर्स के लिए भी हो सकता है। तो इसलिए हमें अब इसकी करेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे प्रोनाउन की बजाय या तो वर्कर्स लिखना पड़ेगा या फिर सुपरवाइजर्स लिखना पड़ेगा। और अगर हम इट को देखें तो इट की जगह पे हम या तो रेडियो लिखेंगे या हम यहाँ पे कार लिखेंगे या हम यहाँ पे रेडियो लिखेंगे। टेक द रेडियो आउट ऑफ द कार एंड फिक्स द रेडियो। टेक द रेडियो आउट ऑफ द कार एंड फिक्स द कार, यानी कि जब भी हमारे पास एक से ज्यादा एंटीसीडेंट आना शुरू हो जाएं सेम नेचर के, तो फिर हम उसको प्रोनाउन की बजाय हम उसको नाउन से ही कैरी करते हैं जी। तो दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक, टू मैनी एंटीसीडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, अब यहाँ पर इफ हिटलर बिहेव डिफरेंटली विद सैटलिन, ही माइट हैव बिहेव डिफरेंटली। अब अगर हम यहाँ पे देखें, सी ऑप्शन पे देखें जी, ही। अब ही जो है ये सैटलिन को भी क्वालिफाई कर सकता है और ये हिटलर को भी क्वालिफाई कर सकता है, इसलिए ये एक से ज्यादा एंटीसीडेंट है। सो ही अब यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, हमें यहाँ पर नाउन ही कैरी करना पड़ेगा, इधर सैटलिन लिखें या हिटलर लिखें।
तो सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा जी हिडन एंटीसीडेंट। हिडन एंटीसीडेंट उस वक्त जो यूज होता है जब जो नाउन यूज होता है जिसको प्रोनाउन ने रिप्लेस करना होता है, वो नाउन एज एन एडजेक्टिव के तौर पे आ रहा होता है। वो नाउन नहीं बल्कि एडजेक्टिव के तौर पे आ रहा होता है कि व्हेन फॉल्टी और वेग प्रोनाउन रेफरेंस एरर्स आल्सो अकर्स व्हेन द प्रोनाउंस एंटीसीडेंट फंक्शन एज एन एडजेक्टिव रादर देन नाउन। वो नाउन नहीं होगा बल्कि वो एडजेक्टिव होगा, और इस तरह से वो एंटीसीडेंट जो होता है वो हिडन होता है। वो हिडन होता है जो कि रीडर्स के लिए या मुश्किल पेश करता है इस तरह से कि वो एडजेक्टिव की फॉर्म में होता है ना कि नाउन की फॉर्म में, इसलिए हम उसको हिडन एंटीसीडेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें, द कैंडी डिश वॉज एम्प्टी बट वी वर टायर्ड ऑफ ईटिंग इट एनीवे। अब हमारे पास यहाँ पर प्रोनाउन इट है, लेकिन यहाँ पे जो नाउन है वो डिश है। अगर हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि डिश को तो खा नहीं सकते। लेकिन अब चूंकि खाने वाली चीज कैंडी है, लेकिन कैंडी चूंकि डिश से पहले है, डिश को डिफाइन कर रही है, ये एडजेक्टिव है, तो ये तो एंटीसीडेंट हो नहीं सकती। इसीलिए जो एंटीसीडेंट का फंक्शन प्ले कर रहा होता है वो एडजेक्टिव की फॉर्म में आएगा ना कि नाउन की फॉर्म में, इसलिए इसको हम एंटीसीडेंट हिडन एंटीसीडेंट कहते हैं। और इसके साथ ही हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे इट की बजाय हम कैंडी ही लिखें तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। मार्क कॉल्ड मैरीज हाउस ऑल डे बट शी नेवर आंसर्ड द फोन। अब शी जो है यहाँ पे ये वेग हो रहा है क्योंकि शी मैरीज अल्टीमेटली मैरी के घर उसने फोन किया, लेकिन यहाँ पे नाउन ये है और ये एडजेक्टिव है का फंक्शन दे रहा है। अब अगर एडजेक्टिव का फंक्शन दे रहा है तो ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन ये हिडन है। अब इसलिए यहाँ पे हमें इसको नाउन से रिप्लेस करना पड़ेगा, मैरी से रिप्लेस करना पड़ेगा, देन ये करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड हिडन एंटीसीडेंट। फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज वी पुट द वायर फेंस अराउंड द चिकन यार्ड दे कैन नॉट एस्केप। अब यहाँ पे दे जो है ये हमारा वेग प्रोनाउन के तौर पे है और डी ऑप्शन आंसर है। चूंकि यहाँ पे आप देखें यार्ड को ये रिप्लेस कर ही नहीं सकता, ये चिकन के लिए है, लेकिन चिकन यहाँ पे एडजेक्टिव के फंक्शन में है और ये एंटीसीडेंट नहीं बन सकता, इसलिए हमें यहाँ पे चिकन से लिखना पड़ेगा, दे यहाँ पे गलत है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 3, एरर नंबर 3 पे चलते हैं। वो है हमारा जी नो एंटीसीडेंट एट ऑल, के प्रोनाउन मौजूद होगा लेकिन एंटीसीडेंट उसका जो वेग होगा उसमें एंटीसीडेंट दिया नहीं गया होगा, विदाउट नाउन ही प्रोनाउन को जनरेट किया जा चुका होगा। फॉर एग्जांपल, द विटनेस कॉल्ड द टेलीविजन स्टेशन बट दे डिडंट आंसर। अगर यहाँ पे हम हु पूछें तो हु का आंसर कुछ भी नहीं है, किसने आंसर दिया कुछ भी नहीं है, तो फिर टेलीविजन स्टेशन पर जो काम करने वाले पीपल होंगे उन्होंने आंसर नहीं दिया, तो यहाँ पे पीपल, यहाँ पे एम्प्लॉय, कुछ भी एम्प्लॉइज, कुछ भी यहाँ पे हमें नाउन लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर यहाँ पे ये सेंटेंस ठीक होगा। ऑल्दो मिसेस स्मिथ वॉज वेल्थी शी मेड पुअर यूज ऑफ इट। इट व्हाट, क्योंकि मिसेस स्मिथ को तो ये जो रिप्लेस नहीं कर सकता, तो ये वेल्थी जो है ये एडजेक्टिव है, इसलिए ये इसको भी नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे हमें इट की बजाय मनी अगर लिखते तो ये करेक्ट हो जाता। तो ये नो एंटीसीडेंट एट ऑल कि विदाउट नाउन ही प्रोनाउन को जनरेट किया जाता। यहाँ पे हमने 3 तरह की मिस्टेक्स पढ़ी एंटीसीडेंट की, कि टू मैनी एंटीसीडेंट्स, हिडन एंटीसीडेंट्स और नो एंटीसीडेंट एट ऑल। नेक्स्ट यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें। इन लेस इंडस्ट्रियल एरियाज दे डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटी। दे, अगर दे के लिए हमें को प्लूरल नाउन चाहिए था यहाँ पे, एंड देयर इज नो प्लूरल नाउन एट ऑल, इसलिए दे रॉन्ग हो गया। तो यहाँ पे हमें कोई नाउन देना पड़ेगा। पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द सिटी, तो इसलिए हमें ये नो एंटीसीडेंट एट ऑल की एग्जांपल थी, तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो।